हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत 60 शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 60 शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस सेक्शन से अगर बात करें तो आपके 25 मार्क्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन से आपके 60-25 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं और इसमें हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। फ्रेंड्स, हम इसको नोट्स फॉर्म में एकदम सिस्टमैटिक लिखकर लेकर आए हैं कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और हमने एकदम सिंपलिस्ट शब्दों का उपयोग किया हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमने एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमने यहाँ पर दो आवेश ले रखा है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है कि ये उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये हमारा दोनों आवेश Q1 Q2 है, इनका हमने आपस में गुणा कर लिया है, इसके ये क्या है, समानुपाती है। अब इसके बीच की दूरी हमने क्या रख रखी है, यहां से यहां तक की ये जो बीच की दूरी है ये हमने r रख रखी है। और r क्या है, r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। फिर हमने जब इन दोनों समीकरणों को मिलाया तो f जो हमारा है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के। तो f समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, अपान में हमारा r स्क्वायर है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। नियतांक क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है, और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। तो इस वाले नियम का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये कूलाम का नियम फ्रेंड्स बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 3 नंबर में पूछा जाएगा कि कूलाम का नियम लिखिए। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहीं हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अभिलंबवत कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई बराबर होता है EA। ये जो फाई लिखा हुआ है, फाई ई बराबर होता है EA। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है इसका मात्रक। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हवा चल रही है लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। क्या है गॉस का प्रमेय, तो गॉस का प्रमेय हमने यहाँ पर लिख रखा है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार, जो हमारे गॉस भाई साहब थे उन्होंने एक प्रमेय दिया, तो उसके प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई हमारा बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर होता है Q/sin थीटा के। तो ये रहा हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर 3 नंबर में पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय लिखिए, तो इतना ही आपको लिखना है
इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम फिर एक बार बता दें कि इस पूरे सेक्शन में हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं और इस सेक्शन से आपके 25 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेखीय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फ्रेंड्स हमने बिल्कुल सिंपल परिभाषा लिखी हुई है, आप देखिए। तो क्या रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से परिभाषित करते हैं और लैम्डा बराबर हमारा होता है Q/L। लैम्डा किसके बराबर होता है, Q/L के, और इसका मात्रक हमने लिख रखा है कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। तो किसी, फिर हमने नीचे लिख रखा है कि किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा, क्या लिख रखा है, किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित पदार्थ की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। और रेखीय घनत्व को हम लैम्डा से परिभाषित करते हैं और पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से परिभाषित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q/Na के। सिग्मा किसके बराबर होता है, Q/A के। ये Q लिखा हुआ है, ये Q/A, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम बता दें कि इस वीडियो में हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब हमारा अगला 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर पूरा पूछा जाएगा डेरिवेशन में तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। क्या करना है आपको, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखना है। तो इसका बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर होता है P sin थीटा, और इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो टाउ क्या हो जाएगा यहाँ पर, बल आघूर्ण, P क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E हमारा है वैद्युत क्षेत्र। तो इन सभी का मान हमने बता दिया। इसका आप डेरिवेशन जरूर देख लेंगे, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने लिख रखा है। क्या है कि यदि, अब आपने अभी कूलाम का नियम पढ़ लिया, अब उस पर यह क्वेश्चन है कि यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए। अब कूलाम के नियम में हमने जो दो आवेश लिए थे Q1 Q2, उसको हमने R दूरी पर रखा था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधा कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले कूलाम का नियम लिख रखा है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब F यहाँ समानुपाती होता है 1/r² के, और यहाँ पर उसके बीच की दूरी आधी कर रखी है, यानी R के जगह पर हमको r/2 रखना है। हमने r/2 रख दिया। फिर इसको जब हमने खोला तो इसका जब होल स्क्वायर है ना, तो खोलेंगे तो 1/r² बटे में 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अब 4 नीचे, यहाँ पर क्या है, नीचे भाग, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 है, ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो ऊपर ले जाने पर ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा कि F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 4 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 1/r²। तो F बराबर हमारा आ जाएगा 4F, F बराबर आ जाए F डैश बराबर आ जाएगा 4F के। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने सोचा करा दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निर्वात में वैद्युतशीलता, ये 1 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार निर्वात की वैद्युतशीलता हम कहते किसको हैं, तो निर्वात की वैद्युतशीलता हम एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये हो जाएगी इसकी बीमा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखना है। तो C बराबर हमारा होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। C किसके बराबर होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, जहां पर के हमारा क्या है, के हमारा पैरावैद्युतांक है। के क्या है हमारा, के हमारा पैरावैद्युतांक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, उस पर बढ़ने से पहले हम बता दें कि इसमें हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, और इस सेक्शन से आपके 25 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। क्या है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में पैरावैद्युतांक भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, उस पे हमने पैरावैद्युतांक भर दिया है, तो इससे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर, ये चीज वो पूछ रहा है। तो C बराबर होता है, C किसके बराबर होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, ऊपर हमने बताया। अब C समानुपाती है के, तो धारिता हमारी बढ़ जाती है। अगर इसमें हम पैरावैद्युतांक भर दें तो धारिता हमारी बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में विद्युत में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा घनत्व का सूत्र हमको इसमें लिखना है। तो यहाँ पर QE बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, UE बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और E हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरावैद्युतांक क्या होता है, या पैरावैद्युतांक हम किसे कहते हैं, और इस सेक्शन में हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे, लेकिन विद्युत का प्रभाव दर्शाएंगे, उन्हें हम पैरावैद्युतांक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरावैद्युतांक उसे कहते हैं, जैसे मोम, कागज, तेल इत्यादि। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो इसमें J बराबर होता है हमारा NEVD। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो क्या है, J बराबर NEVD, J बराबर NEVD। तो J बराबर होता हमारा 1/A के, तो J बराबर हो जाएगा NEVD। J बराबर क्या हो जाएगा हमारा NEVD के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इन सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से लिख रखा है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिले। तो क्या है कि धातु के किसी तार की लंबाई, कोई हमारा धातु है उसके तार की लंबाई खींच कर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि नया प्रतिरोध कितना है, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध हमारा 2 गुना हो जाएगा अगर इसकी लंबाई हम 2 गुनी कर दें। नया प्रतिरोध बराबर n का स्क्वायर बटे पुराना प्रतिरोध। ठीक है, तो ये चीज हमारा फार्मूला है। तो आप ये सीधा लिख देंगे कि हाँ हमारा जो नया प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारा n स्क्वायर बटे पुराना प्रतिरोध है, तो 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशीलता किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। क्या, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। म्यू बराबर होता है VD अपान ई, जहां VD हमारा अनुगमन वेग है और ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 की तरफ। हमने इसमें 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक समान, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। F बराबर QB साइन थीटा। F बराबर क्या होता है, QB साइन थीटा, जहां Q हमारा है कण का आवेश और B हमारा है चुंबकीय क्षेत्र और ये हमारा कण का वेग है। गामा बराबर क्या है, हमारा कण का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र है जो कि F अपान L बराबर होता है म्यू अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R, या F बराबर म्यू अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R इंटू L। ये हमारा हो जाता है सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय यंगोत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय यंगोत्तर की परिभाषा हमको देनी है। तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यंगोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय यंगोत्तर कहते हैं। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो हमने सोचा इसको रख दें नोट्स में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी चल कुंडली पर एम्पेयर और वोल्ट एमीटर, किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, क्या इस कैसे किया जाता है, तो आप बता देंगे कि हाँ धारामापी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। तो
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और बीमा हमको लिखना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसको हम वेबर भी बोलते हैं, या आप वेबर भी बोल सकते हैं। और बीमा हो जाएगी ml² t² a की पावर -1, ml² t² a की पावर -1। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल तथा धारा के शिखर मान में क्या संबंध है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या है, IRMS बराबर हो जाएगा I1 × I2 अपान 2 ठीक है, जहां I0 ये हमारा क्या है, IRMS बराबर है हमारा I0 बटे 2 बटे √2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र क्या लिखना है हमको, शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। तो शक्ति गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर R अपान अंडर रूट में L² R अपान अंडर रूट में R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट है। या cos फाई बराबर R अपान Z, और Z का मान हमने यहाँ पर लिख रखा है कि R² प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान, तो प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है, Z हमारा बराबर होता है R के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हम इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। क्या है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के हमको गुण लिखने हैं। तो गुण में पहला गुण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। क्या, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, और ये अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो हमने यहाँ पर लैम्डा का मान 5 एंगस्ट्रॉम रख रखा है, बराबर 5 × 10⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻−10 मीटर। तो हमने यहाँ पर सूत्र लिख रखा है कि V बराबर हमारा होता है, क्या होता है कि C अपान लैम्डा। C का मान आप लोग जानते ही हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बटे में हमने 5 × 10⁻−19 लिख रखा है। फिर हमारा मान आ गया V बराबर 6 × 10⁻17 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडियो तरंगों एक्स किरणें, गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हमने लिख रखा है, सबसे पहले आप सूक्ष्म तरंग को रखेंगे, उसके बाद एक्स किरण को रखेंगे, फिर गामा किरण को रखेंगे, फिर रेडियो तरंगों को रखेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर डेल्टा एम बराबर होता है n-1 × a, जहाँ पर डेल्टा एम बराबर विचलन कोण है, a बराबर प्रिज्म कोण है, और n बराबर हमारा अपवर्तनांक है। फिर हमने एक इसी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल लिख लेकर आए हैं हम कि क्या हमने लिख रखा है कि एक पतले
प्रिज्म कोण 40 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसके विचलन कोण ज्ञात कीजिए। विचलन कोण ज्ञात करना है तो ए का मान हमारा कितना दे रखा है 40 डिग्री और एन बराबर दे रखा है 1.5, तो एस एम का मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपने ऊपर फॉर्मूला देखा है कि एस एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए, तो एन माइनस वन यानी 1.5 माइनस वन इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4 इक्वल टू 2 इसका आ जाएगा 2 डिग्री एस एम का मान हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदों में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो n बराबर हमारा होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 बटे में साइन ए अपान 2, जहाँ पर n हमारा अपवर्तनांक है, एस डेल्टा एम हमारा न्यूनतम विचलन कोण है और a हमारा प्रिज्म कोण है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बता दें कि इस सेक्शन में हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शर्तें इसकी निम्न है। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। क्या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है हो, यह चीज हमारी शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं हमको लिखनी है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी? इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। क्या होता है? इसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स, वो अधिक चमकीला बनता है और इसके द्वारा बने प्रतिबिंब में वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र की समंजन क्षमता। काफी इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम में वायु में जाने वाली किरण के क्रांतिक कोण कितना होगा? तो n बराबर होता है हमारा c/v। n का मान c का मान आप लोग जानते हैं कि 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 1.5 से भाग करेंगे तो n बराबर हमारा 2 आ जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइन c बराबर होता है 1/v के हमारा, तो साइन c बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका आप जान जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट करिए आप एक बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखना है। क्या करना है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ओमेगा बराबर होता है हमारा
लेमडा डी अपान लेमडा कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, हमने लिख रखा है। ओमेगा हमारा फ्रिंज की चौड़ाई है, लेमडा हमारा क्या है, लेमडा हमारा तरंग दैर्घ्य है, और डी हमारा क्या है, पर्दे की दूरी। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश के तरंग की पुष्टि होती है। ठीक है, तो वो हमारा दो है, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। तो ये दो चीजें हमारी हैं जिसमें प्रकाश के तरंग की मतलब हमारी पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चास्थि की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चस्थि की चौड़ाई का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो केंद्रीय उच्चस्थि की चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विवर्तन क्या है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो E के बराबर है हमारा एच न्यू माइनस डब्लू, या E के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू वी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। इसको हम सही कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पर हम आ रहे हैं। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? ये चीज़ें हमको लिखनी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसको हम देख रहे हैं। क्या है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य? डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंग की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट करते रहिए इसका धमाधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र। तो लेमडा बराबर होता है एच अपान पी के, जहाँ लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m के। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक फोटान की ऊर्जा, एक थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका संवेग आप जानते हैं कि P बराबर होता है E अपान सी के। तो 30 गुणा हमने E का मान फिर रख दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे में हमारा 3 इंटू 10। सी का मान आप जानते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, हमने रखकर काट कूट दिया। 3 हम 30 तो आ गया 16 इंटू 10 की पावर 30 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र mvr बराबर होता है nn अपान 2 पाई, जहाँ w बराबर होता है nn 2 पाई, n का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 सेकेंड। ठीक है, 34 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसमें रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। तो बामर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी है। और लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है, और बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है हमारी। पास्सन श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है। फुंड श्रेणी हमारी अवरक्त भाग में पड़ती है। ब्रैकेट श्रेणी भी अवरक्त भाग में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब का आप स्क्रीनशॉट करिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। फिर क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो ठीक है, हमने लिख दिया है कि 1 अपान लेमडा बराबर आर और ब्रैकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान यहाँ पर n1 होगा 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपान n2 का स्क्वायर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन परमाणु की nवें ऊर्जा स्तर के लिए कितनी
nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होगी, तो En बराबर माइनस N1 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, N1 के लिए -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु द्रव्यमान AMU क्या होता है। तो परमाणु कार्बन परमाणु 10⁻12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में मदक का क्या तात्पर्य है। मंदक होना चाहिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा बिंदी आप रख लेंगे। तो इसमें मंदक का क्या तात्पर्य है, किसी एक मंदक का नाम भी लिखना है। तो मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है। भारी जल का एक न्यूट्रॉन मंदक है, ठीक है। भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि प्रकाश की वर्तमान चाल 1/3 हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा mc² है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संभारिक का अर्थ समझाइए। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, उन्हें हम संभारिक कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखिए। क्या सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, उसके बाद 1 हाइड्रोजन है, जिससे हमको 2 हीलियम के परमाणु मिल रहे हैं और ऊर्जा निकल रही है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो एक AMU के द्रव्यमान को नष्ट करने में 931 MeV हमारी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पी प्रकार के अर्धचालक बनने के लिए कौन अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो इसके लिए हम शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में वादा किया था कि इस वीडियो में हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हम 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कर चुके हैं, और 55वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर कैसे बनते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व जो हम मिलाते हैं तब उसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर पस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती। अब ये हमारा पस से अभिन्नत हो गया, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो R का मान 10 ओम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे हम अवक्षय परत कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 की क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा कि 2 ऐसे अपद्रव्यों के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन
को अर्धचालक बना देते हैं। आर्सेनिक और फास्फोरस से इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है? अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभव प्राचीर की कोटि क्या होती है? तो विभव प्राचीर की 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। अब ये सारे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन का हमने स्क्रीनशॉट भी करा दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।